जैसे ही घर के हॉल में कदम रखा, उसे एक बड़ा सा दर्पण दिखाई दिया। वह दर्पण बहुत चमकदार था और उसमें कुछ अजीब चमक रही थी। जैसे ही आरव ने दर्पण को छुआ, वह अचानक एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया बहुत सुंदर थी। आसमान नीला था, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षी मधुर संगीत गा रहे थे। आरव को पहले तो लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि वह सचमुच किसी जादुई दुनिया में आ गया है। इस दुनिया में घूमते घूमते आरव ने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी एक झरने के पास बैठा था और कुछ पढ़ रहा था। आरव ने उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और यह जगह क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जादुई घर का रक्षक हूँ। ये घर कोई साधारण घर नहीं है। यह एक द्वार है जो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है, लेकिन हर किसी को इस घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। आरव ने पूछा, मुझे इस दुनिया में क्यों लाया गया है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे अंदर एक खास गुण है, साहस और सच्चाई की खोज करने की चाह। इसलिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन अगर तुम इस दुनिया के रहस्यों को जानना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती, रहस्यमयी पुस्तक। बूढ़े आदमी ने आरव को एक पुरानी पुस्तक दी। उसने कहा, ये पुस्तक इस घर के सभी रहस्यों की चाबी है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए तुम्हें सही रास्ता खोजना होगा। आरव ने पुस्तक खोली, लेकिन उसमें लिखे शब्द उलझे हुए थे। उसने हर पन्ना ध्यान से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे याद आया कि उसने दर्पण में जो चमक देखी थी, वह उसी भाषा जैसी लग रही थी। आरव ने दर्पण के पास जाकर पुस्तक को उसके सामने रखा। अचानक दर्पण में लिखे हुए शब्द पुस्तक के पन्नों पर उभरने लगे। आरव को पहली बार यह समझ में आया कि इस घर के रहस्य को समझने के लिए उसे इस जादुई भाषा को सीखना होगा। दूसरी चुनौती, छिपी हुई सीढ़ियाँ। जब आरव ने पुस्तक का पहला पन्ना पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम्हें छिपी हुई सीढ़ियाँ ढूंढनी होंगी जो इस घर के सबसे गहरे राज तक पहुंचाएंगी। आरव ने पूरे घर की तलाशी ली। उसने हर कोना देखा, लेकिन कोई सीढ़ियाँ नहीं मिली। तभी उसे दीवार पर बने अजीब निशानों का ध्यान आया। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह एक पहेली है। आरव ने धीरे धीरे उन निशानों को हल किया। जैसे ही पहेली हल हुई, दीवार के पीछे से एक छिपी हुई सीढ़ी बाहर निकली। सीढ़ियाँ बहुत अंधेरी थीं। आरव ने टॉर्च जलाकर नीचे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। नीचे पहुंचने पर आरव ने एक बड़ा सा कमरा देखा। इस कमरे के बीचों बीच एक चमकती हुई गोल मेज थी। उस मेज पर एक क्रिस्टल रखा हुआ था। बूढ़े आदमी की आवाज़ फिर से सुनाई दी, ये क्रिस्टल इस घर की शक्ति का स्रोत है। इसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे ही आरव ने क्रिस्टल को छुआ, पूरा घर हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं और ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने साहस और चतुराई से इस समस्या का हल निकाला। आखिरकार आरव ने जादुई घर के सभी रहस्यों को समझ लिया। उसने जाना कि यह घर केवल उन लोगों को अपनी शक्ति दिखाता है जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसके अंदर आते हैं। आरव गांव लौट आया। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। अब वह जादुई घर का संरक्षक बन गया और हर उस व्यक्ति की मदद करता जो सच्चाई की तलाश में उस घर तक पहुंचता था। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।